हाँ, बुलाइए सर जी। आरसीएम सबको। और द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत अच्छी तरह संचालन किया। और वीडियो थोड़ा सा खोलने में हमको प्रॉब्लम है क्योंकि 14 दिन के लिए अलग रूम में बंद हैं हम। अब आगे बताना जरूरी नहीं है, घर में मेरी छोटी बिटिया पॉजिटिव हो गई है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से सब लोग ठीक है। और बिना देर किए अपनी बात रोज लोगों को सुनाते हैं। हम अपने गुरुदेव जेके जैन सर को आमंत्रित करते हैं कि आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सभी लोगों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, और एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। मैं जेके जैन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आप इस सिस्टम से, जैसे कि आपदा में अवसर, आज हमारा सब्जेक्ट भी है कि आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि लॉकडाउन जैसे के अंदर लाखों रुपए के चेक हजारों लोगों को आए इस महीने, जिसको मैं देख रहा हूं आज वो अपने फेसबुक पे डाल रहा है 1 लाख का चेक, कोई 1.5 लाख का चेक, कोई 2 लाख का चेक, कोई 5 लाख का चेक, कोई 10 लाख का चेक। और चेक आए लोगों के 50,000 1 लाख के चेकों की तो लाइन लग गई है। तो बहुत ज्यादा इस महीने लोगों को पेमेंट्स आ रहे हैं। लॉकडाउन में इतने बड़े बड़े चेक आए हैं। आरसीएम की ये पावर जो सबको समझ में आ रही है, और इस आपदा के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर के आरसीएम बिजनेस सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी में मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने और लाखों रुपए महीने की इनकम पे जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ऐसी अपॉर्चुनिटी, साधारण अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर एक मतलब आम आदमी खास आदमी बन जाता है, जीरो आदमी हीरो बन जाता है, जिसके अंदर मतलब बिना पूंजी का इतना बड़ा व्यापार करता है, इतना बड़ा व्यापार करता है कि करोड़ों रुपए का व्यापार हो जाता है। वो सब टीम की ताकत से होता है और शानदार टीम की ताकत से होता है। और इस टीम को सिखाने के लिए हमारे साथ में आज केसी छाबड़ा जी भी बने रहते हैं। अरे हम लोग लकी रहते हैं इस मामले में कि हमेशा वो बने रहते हैं कि ऐसी गजब की सिस्टम जो आज के युग में 40 करोड़ लोगों को आपदा में है, मतलब कि जिसको कहते हैं कि संकट में है, नौकरियां संकट में है, उनके फ्यूचर संकट में है, जहां पर कि उनका फ्यूचर का क्या होगा, उनका कैरियर संकट में है। ऐसे के अंदर आरसीएम बिजनेस सबको बिजनेस दे रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिना पूंजी का इतना बड़ा व्यापार दे रहा है जिससे कि वो अपने सपने को पूरा करेगा। और जैसे कि कहा जा रहा था कि आने वाला समय आरसीएम बिजनेस का है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का है, और उसमें दुनिया की बेस्ट कंपनी वो आरसीएम सिस्टम ही है, क्योंकि इसने प्रूव कर दिया कि हाई क्वालिटी और लो प्राइस में भी एमएलएम के अंदर प्रोडक्ट दिया जा सकता है और उसमें पार्टनरशिप दी जा सकती है। और एक पार्ट टाइम में एक आदमी काम करके फुल टाइम से 10 गुना कमा सकता है। ये आरसीएम सिस्टम ने सबको प्रूव करके दे दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि नए जमाने के बिजनेस में हम आज एंटर हो गए तो कल के हीरो आप हैं, कल के बड़े आदमी आप हैं, कल के आप आईएएस आईपीएस से ऊपर चले जाएंगे। आज मैं देख रहा था लाखों के चेक, जब मैं भी देख रहा था, मेरे भी जब 10 लाख की इनकम इस लॉकडाउन में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि एक एक चेक की साइज इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और असीमित लोगों को चेक आए इस महीने के अंदर, जो मुझे लग रहा है कि इंडिया के करीब 12-15 लाख लोगों के घरों में आरसीएम से इनकम गई। इतने लोगों को इनकम जा रही है, फिर भी हमें जागना होगा, जगाना होगा, एक दूसरे व्यक्ति की सहायता करनी होगी, टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, उसके साथ में जो है इनकम सबको दिलानी होगी। और ऐसे ऐसे प्लान आ चुके हैं। अब तो कर लो भाई, अब तो कर लो। अब जब मतलब कहते हैं ना, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर आपकी जो है ट्रेनें बंद नहीं हुई, लेकिन अभी बंद कर दी गई। उसके साथ में जो है पता नहीं क्या क्या चीजें बंद नहीं हुई थी, लेकिन अब बंद कर दी गई है। लेकिन आरसीएम और नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम अब जाकर के ओपन रूप में आया और सबको कह रहा है कि भाई साहब आ जाइए, इनकम ले लीजिए, कुछ तो करो यार, कुछ तो कर लो, 10,000 20,000 का ही प्रोडक्ट लेके चालू तो कर दो, तो बहुत बढ़िया इनकम आपकी कल को हो जाएगी।
और ऐसा शानदार सिस्टम हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो हम लोग लकी हैं दोस्तों। हम लोग लकी हैं कि इन 95% लोगों को आज जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए हम वरदान का काम कर सकते हैं। और इस वरदान के काम करने के लिए हमें सीखना होगा, सिखाना होगा और उसके साथ में हमें आगे बढ़ना होगा। बाकी पूंजी की चिंता मत करिए, पूंजी तो अपने कंपनी ने लगा ली है। आप तो बस 10-20 हजार के प्रोडक्ट अपने घर में सजा लीजिए, अपने सपनों को सजा लीजिए, अपने टारगेट बना लीजिए कि इसी साल में आप 10-20-50 हजार की इनकम पे जाइए, उसके बाद 1 लाख पे जाइए, 2 लाख पे जाइए। मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो आपने अभी तक सोचा नहीं। हाँ, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, गुड हेल्थ है, सबसे बड़ी चीज है गुड हेल्थ है। 7 पोषक तत्वों का नॉलेज लीजिए और वो खाइए और अपने आप को फिट रखिए। और आने वाले, जैसे कि अभी WHO तक बोल रहा है, WHO जो बातें बोल रहा है वो हम काफी सालों से बोलते आ रहे थे, स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहे थे हम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर की बात कर रहे थे। अब WHO भी बोल रहा है कि भाई प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की इंडियंस को कमी है, इनको पूर्ति कर दी जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया हो जाएगा और सभी लोग सुखी हो जाएंगे। WHO भी बोल रहा है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि क्यों न अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम कर लो साहब, छोटे छोटे काम कर लो, थोड़ा पार्ट टाइम निकालो साहब, 2-4-6 घंटे निकालो, लोगों को बताओ कि भाई ये वाला काम कर लो यार पार्ट टाइम में, फुल टाइम से इनकम ज्यादा आ जाएगी। शुरुआत तो करो साहब, थोड़ी बहुत तो इसकी कहने की मेहनत तो करो, इसके ब्रांड एम्बेसडर तो बन जाओ। और कुछ नया सीखने के लिए एवरी मंडे 8 PM जय RCM में तो आ जाइए साहब। एवरी मंडे 8 PM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बढ़िया नॉलेज दिया जाता है, जहाँ पे वो चीजें सिखाई जाती है, वो स्लाइड्स आपको मिलती है, वो बातें आपको मिलती है, वो सफलता के गुड रहस्य मिलते हैं, जिससे कि हम सीख करके हम कुछ नया सीख सकते हैं, नया सीख करके हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। और जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं साहब, महंगाई का इतना ज्यादा मतलब आलम खराब हो गया है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आप देख रहे हैं महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और अभी और खतरनाक तेजी से बढ़ेगी भी महंगाई। और सबसे बड़ी चीज जॉब चले गए, सब चीजें चली गई। इसके अंदर RCM हमारे को इनकम के रूप में लाख रुपए महीने की इनकम की बात कर रहा है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितनी योग्यता आपके अंदर, कितना टैलेंट है आपके अंदर, सब बाहर निकालिए। भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, उस टैलेंट को बाहर निकालिए। और जरूरी नहीं है कि आपको कोई नौकरी मिलेगी, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन RCM सिस्टम आपको कहता है कि भाई साहब आइए, आपको नेटवर्क बनाने का मौका देते हैं, आइए मिल करके काम कीजिए, पैसा जरूरत नहीं है, आप जो पीछे मत भागिए, आप बिजनेस नहीं कर सकते तो हमारे साथ आइए और कंपटीशन से दूर होकर के, बिना कंपटीशन के इस बिजनेस में आप आकर के इस अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, जिसके अंदर कंपनी, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी के साथ जुड़ करके अपने सपनों को पूरा करिए और इसके अंदर पार्टनरशिप लीजिए। और हम लोग लकी रहते हैं कि हमेशा केसी सर भी हमारे बीच में होते हैं और केसी सर हमारे आज सिखाने के लिए आज हमारे बीच में है और 8:15 तक तो सर भी आ जाते हैं हमारे बीच में, उससे पहले भी आ चुके थे, आज तो सर आ चुके हैं। जी आ चुके हैं हमारे बीच में। तो मैं उनको भी अभी आपके बीच में बहुत जल्दी आपके बीच में इनविटेशन दे रहा हूं। और इससे पहले 1-2 बातें मैं मोटिवेशन के रूप में आपको कहना चाहता हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। बात समझने वाली बात है दोस्तों। पानी से सरल कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन उसका जो बहाव होता है ना, वो बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। सेम चीज है कि RCM के अंदर आप मतलब कि जो है सरल स्वभाव के साथ जुड़ जाइए। इसके साथ में आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में, 2 साल तो हमारे को दीजिए, 1 साल तो हमारे को दीजिए और 2 साल तो हमारे को दीजिए, आप अपने सपनों को प्राप्त कर लेंगे। मतलब जैसे पानी के बहाव से चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ही दोस्तों RCM कहता है कि इसको लगातार कर लीजिए, आपके सपने पूरे पूरे हो जाएंगे, आपके सपने को टक्कर मिल जाएगी, सपने के चूर चूर नहीं होंगे, वो पूरे पूरे हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं सक्सेस के लिए भी कि भाई सक्सेस की सबसे खास बात यह कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। और मेहनत क्या है? मेहनत यही है कि लोगों से बातें करनी है, लोगों को राह दिखानी है, लोगों को रास्ता दिखाना। ये सब दिखाते हुए यदि सक्सेस की खास बात है, सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। और मेहनत RCM में क्या है? सामान नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है, हमें मेहनत ये करनी है। एवरी मंडे 8 PM में आना है, एवरी मंडे 8 PM में आता है। JK जैन चैनल पे जो लगातार लोग बने हुए उसको भी बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल्कुल सक्सेस का राज आपको यहाँ पे हमेशा मिलने वाला है। और उसके बाद थोड़ी बहुत मेहनत करने के लिए RCM को बताइए, फिर देखिए आपके सपने कैसे
पूरे होते हैं। और एक बात और कहूंगा आपसे, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। मतलब मैंने देखा है कि लोग आते हैं, अपॉर्चुनिटी में कुछ समय तक बिताते हैं, वो चले जाते हैं। यदि वो थोड़े से लगातार और कर ले, जैसे पानी के बहाव से यदि चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, तो भाई साहब और इसके अंदर मंजिल जब प्राप्त करना है तो उसके अंदर पूरे चलिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई के मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसला रखिए। और आज का इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए केसी सर आज हमारे बीच में है, तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए केसी सर को इनवाइट करता हूं आपकी जबरदस्त तालियों के साथ में। आज हम उनकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूं, और बिल्कुल केसी सर हमेशा रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केसी सर, वेलकम सर। और वेलकम जय सिंह सभी साथियों को। और जिन साहब जब डायलॉग बोलते हैं तो मतलब एकदम एनर्जी आ जाती है सबके अंदर। और इस माहौल में जहां पे आज की तारीख में सबसे ज्यादा सकारात्मक माहौल चाहिए, हमारा इलाज हम स्वयं है और हमारा इलाज जैन साहब है ना। मतलब कहते हैं ना, हम स्वयं मतलब हम अपने आप में स्वयं को जैन साहब बना दें तो जैन साहब का जितना सकारात्मक रवैया रहता है वो रवैया आपको अपना इलाज करने में सबसे ज्यादा मददगार है। कहते हैं ना, हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, बहुत पावर दी है। और इस दुनिया में बड़ी से बड़ी मुश्किल लड़ने के लिए हमारे भीतर की जो एनर्जी है ना, अगर हम खुद ही उसके मुकाबला में उसको अगर इस्तेमाल करें हथियार के रूप में, तो बहुत से बड़ी से बड़ी समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं, जिसमें फिर चाहे वो मानसिक परेशानी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फिर चाहे वो कहते हैं एक पुनर्जीवित होके एक कहते कभी भी जो मुश्किलें आती है तो मुश्किलों के बाद वापस जो एक एनर्जेटिक तरीके से जो वापस रीइंबर्समेंट करते हैं, वो करने की पावर है। चाहे फिर आपको एक कोरोना काल में कोरोना से लड़ने की पावर है। आपके भीतर ईश्वर ने बहुत कमाल की शक्तियां दी हैं। और जैन साहब से मेरी रोज बात होती है, और मैं आपको बताऊंगा जैन साहब से बात किए बिना मैं सोता नहीं हूँ। इतनी एनर्जी देते हैं, मतलब रात को नींद इतनी मीठी आती है, मतलब इतने सकारात्मक व्यक्ति है। मुश्किलें तो जैसे इनके आसपास आने से भी डरती है, मतलब बोले यार मैं ऐसी जगह जाऊं क्यों जहां पे मेरे को ये कांटा चुभेंगे तो मैं पंचर हो जाऊंगी, ऐसे वो जाती नहीं ऐसे। और आप लोगों के बीच में इस मंडे के इस प्रोग्राम को इतना सफल रूप से बनाना और एक मिशन लेना कि हिंदुस्तान में एक दिन लाखों और करोड़ों लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से एक नया जीवन देना, एक बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा है जैन साहब का, और आप सब लोगों का बड़ा सहयोग है इस मामले में। चलिए थोड़ी सी चंद बातें करते हैं आज के हालात के ऊपर, और आज के हालात में हमें कैसे काम करना चाहिए इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं आपके बीच। और मैं एक अपना प्रेजेंटेशन ले आता हूं, थोड़ी चंद स्लाइडें शेयर करूंगा ताकि बातें आपको मैं अपने तरीके से समझा पाऊं। मैं आपके बीच का एक व्यक्ति हूं और आपके बीच में रहना मेरी फितरत है। आपके बीच में रहने का मेरा मंतव्य क्या, मेरा मोटिव क्या है, तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि मैं आप लोगों की फीलिंग को समझ के आप लोगों को वो बातें बताना चाहता हूं जो आपके और मेरे बीच में रोज घटित होती है। मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो कहीं किसी एक टेबल पे, एक चेयर पे बैठा रहे और दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं हो और दुनिया को कोई एक बात बताना शुरू कर दे। ऐसा मेरा बिल्कुल भी, मेरी बातें हो सकता है पूरी दुनिया को समझ में न आए, लेकिन आपको बहुत समझ में आई, क्योंकि मैं आप लोगों के हर कार्यशैली, हर मोमेंट को मैं जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। और मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो मेरा मोटिव ये है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो चीज है एक सिचुएशन है ये। अब यहां पे ये मेरा टाइटल क्या है कि ये समस्या नहीं है, ये हालात है। अब आपका ये समस्या तो है और आपके जो हालात है, ये समझ का एक फर्क है, समझ का एक फेर है कि अगर समस्या है तो हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि थोड़े दिनों बाद शायद अब चीजें ठीक हो जाएगी, और अगर हालात समझ लेंगे तो इस हालात के साथ काम करना सीख जाएंगे। ये फर्क है।
और आज मैं चाहता हूं इस हालात में काम करना हमें सीखना चाहिए। ऐसे हालात हमारे जीवन में कई बार आते हैं, हम उनसे कभी मुकाबला करते हैं, कभी उनके साथ जीना सीखते हैं, कभी उनसे हार जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, कभी जीते हुए और कभी हारे हुए। और यही वजह है कि जीत और हार के बीच में कामयाब व्यक्ति की यही पहचान है कि वो हालात से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता है। फिर कोई दूसरी स्थिति आती है, फिर सिचुएशन आती है, फिर लोग मुकाबला करते हैं और ये स्थितियां आती रहती है। आज आपके और मेरे बीच में हमें सबको एक चीज नजर आती है कि अभी कोविड के दौर में हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड का दौर चला जाए तो कल सारी सब चीजें जिंदगी भर आरामदायक रहेगी। कल फिर कोई और सिचुएशन आएगी, किसी और रूप में आएगी। हमें हालात का मुकाबला करना और उसके साथ जीना सीखना चाहिए। स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए कि जो है वो है, जो जैसा है वैसा है। और अब बिना किसी भी देरी के, बिना 1 घंटे भी खराब किए, इन्हीं हालात में अपने जीवन को कैसे चलाना है उसके रास्ते, उसके परिप्रेक्ष्य ढूंढते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लोग जवाब देते क्या करें, बस यही से वो कहते हैं एक तरह से गलती की शुरुआत हो जाती है कि क्या करें, और सर अभी तो यहाँ पे ऐसा हो रखा है। मैंने कहा ये हो नहीं रखा है, ये सिचुएशन है। अभी सिचुएशन में आप अपने रास्ते ढूंढो। आप ये मान के चलो कि जैसा है वैसा है और उसी के साथ हमें काम करना सीखना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं जब बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाती है? हम मुकाबला करते हैं। जैसे कभी कोई घर में कोई बहुत बीमार हो जाता है, बहुत मतलब ये ऐसा नहीं कि आज ये कोविड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, होते रहे हैं। ऐसा आज के साल पर पहले भी होता था, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल। ये तो होता ही रहा है कि बीमार हो जाते हैं, घर में कोई बहुत अधिक बीमार हो जाता है और हम लोग उसको प्रॉपरली केयर टेक करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं, तो हम भरोसे नहीं छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे फिर रास्ते ढूंढते हैं, मुकाबला करते हैं। अगर पैसा नहीं है तो व्यवस्था करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, कहीं से उधार लेते हैं, कहीं कोई अप्रोच निकालते हैं, कहीं किसी अच्छे डॉक्टर की पहचान निकालते हैं। हम पूरी ताकत लगा देते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि सर मैं तो क्या करूं, मैं तो बैठ गया घर पे, मैं करूं क्या, सब मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब मुश्किलें आती है तो हम ऐसा नहीं करते हैं। आज आपको भी यही करना है कि आपको मुश्किलों का सामना करना है। ये नहीं करना कि सर मैं क्या करूं, मैंने क्या करने वाला शब्द रहना नहीं चाहिए। मुश्किलें आती है जब बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराने का वक्त आता है और हमारी बहुत ज्यादा प्राथमिकता होती है बच्चों के एजुकेशन को लेके, और तब हम कुछ न कुछ व्यवस्था करते हैं, इंतजाम करते हैं। लेकिन हम करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारे दिमाग में एक चीज है कि बस मुझे कुछ करना है। तो अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन का मुकाबला करते हैं, शादी होती है, कई बार होता है कि घर में किसी की बहन की शादी करनी है, खुद की शादी होती है, भाई की शादी होती है, और घर परिवार में जब कोई शादी होती है, व्यवस्था नहीं होती है, हम व्यवस्थाएं ढूंढते हैं, अल्टरनेट ढूंढते हैं। और कई बार लोग एक दूसरे को मदद के लिए बात करते हैं और मदद नहीं मिलती है तो वो ये नहीं सोचे कि इसके घर में तो शादी होगी नहीं। सब कुछ होता है, कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन जो मुकाबला करते हैं वो हारते नहीं है, वो काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति हो और अगर वो एक ही व्यक्ति हो और उसी की मृत्यु हो जाए तो कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा तो हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन रास्ता ढूंढते हैं, फिर बाकी के लोग फिर अपने तरीके से काम करने की शुरुआत करते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है। ये बात मैं आज आपको क्यों बताना चाहता हूं कि रास्ता ढूंढ लेंगे तो आपके लिए मुश्किलें नहीं रहेगी। जो हालात है वो किस तरह से कब कहां कन्वर्ट होंगे इस बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो मेरा विषय है और न मैं उसका कोई अनुभवी आदमी हूं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि आपको और हमें अपनी जिंदगी खुद चलानी है, हमारी जिंदगी कोई और चलाने वाला नहीं है। हम ही सर्वे सर्वा है, हम ही सर्वोपरि, हमें सब कुछ करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक उदाहरण की लेके बात करता हूं तो ऐसे हालात में, अब ये ऐसे हालात में मैंने क्या किया, कुछ डाटा निकाला आपके लिए जो कि सन 2020 का है। और 2020 को मैं इसलिए रिलेट करता हूं कि क्योंकि कोविड का पूरा 1 साल बीत गया,
जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, जब मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में 3-4 महीने में बड़ी भयावह स्थिति से निकले, उसके बाद चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई, थोड़ा सा कंट्रोल हुई। लेकिन आज वापस अप्रैल के बाद से, यानी कि जो लगभग 15 अप्रैल के बाद से वापस स्थिति एकदम डरावनी सी बन गई हमारे बीच में। लेकिन पिछले साल 4 महीने बड़ी विकट परिस्थिति में हम सबने निकाले। लेकिन उस समय के, यानी जो, अच्छा उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 4 महीने के बाद सब चीजें ठीक हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे हिंदुस्तान में जो लोगों ने मार्केट किया, जो बिजनेस किया, उसमें उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बेचे, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गांजा, ऐसे प्रोडक्ट बेचे उन हालातों में जब सन 2020 में इतनी मुश्किलों का दौर था, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, और वो मुश्किलों में ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, फिर भी काम किया। मतलब किसी को एक पैसे की जरूरत नहीं है। कोई कहते सर कि अगर हिंदुस्तान में शराब नहीं मिलेगी तो मरी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पूरा हिंदुस्तान का 135 करोड़ आदमी, सरकार इन सारी सब चीजों में अगर बैन लगा दे और 1 रुपए का भी सामान नहीं बिके, तो हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि फर्क क्या, बल्कि कहते बहुत सारी, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है, उसके बावजूद कारोबार हो। कितना कारोबार हो, आइए थोड़ा सा जानते हैं। 16 करोड़ हिंदुस्तानियों ने शराब पी पिछले साल, मतलब 16 करोड़ लोगों ने। हम कहते हैं मुश्किल है, क्या करें। इसका मतलब बेची किसने, जिसको बेचना था, उसको बेचना था, उसने बेच दिया। और कितनी बेची आप देखिए, आंकड़ा देखिए आप, 650 करोड़ लीटर। मतलब अब आप देखिए, अगर बेचने वाला ही सोच लेता कि सर कोविड हो गया, अब कौन लेगा, लोगों के पास तो पैसे नहीं है, लोगों को तो इसकी जरूरत नहीं है, लोग पहले आटा खाएंगे कि शराब लेंगे, अगर ये सोच लेता तो शराब बेचने वाला शराब का बिजनेस नहीं कर पाता। उन्होंने इतनी शराब बेच दी क्योंकि उनको भरोसा था कि हम कुछ काम जो करना चाहते हैं कर देंगे, तो उसमें भरोसा हो सकता है। और आंकड़ा देखिए कि हिंदुस्तान में पिछले साल जो सिगरेट पी गई, 35,000 करोड़ की सिगरेट पी गए लोग। 35,000 करोड़ की सिगरेट, आप सोचिए क्या जरूरत पड़ रही सिगरेट पीने की, मुश्किलें इतनी। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने, सिगरेट बेचने वाले ने बेच दी, खरीदने वाले ने खरीद ली। और कितनी भयावह चीज है, भारत में 10.25 करोड़ लोगों ने तंबाकू का सेवन किया पिछले साल, 10.25 करोड़ आदमी ने। और इनके परिणाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। आज दुनिया भर में 70 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से, मतलब अपना दम तोड़ रहे हैं, कैंसर, तंबाकू और धूम्रपान से दम तोड़ रहे हैं। 2739 लोग भारत में रोज केवल इस वजह से मौत की घाट उतर जाते हैं क्योंकि वो तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं। यानी इतनी बुरी स्थिति है, उसके बावजूद माल बेचने वाला माल बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, और हम कहें क्या करें। अब इसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती। अब बताइए, जब अगर 35,000 करोड़ की अगर सिगरेट बिक सकती है, तो फिर आरसीएम का प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक सकता, आप मुझे बताइए। अभी मैं थोड़ा बात को आपको इसलिए ले जा रहा हूं कि इसका मतलब आपके पास कितनी बड़ी संभावना है, कितना प्रबल, कितना स्कोप है आपके पास, कि ऐसे हालात में लोगों को, आपको जो बिजनेस करना है वो क्या करना है कि आपको वो प्रोडक्ट बेचने जो जिसके बिना किसी की जिंदगी चल नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं चल सकती। वो कहते थे कि जिस घर में अगर बहुत ज्यादा बीमार लोग होंगे और बहुत ज्यादा ऐसी अंतिम स्टेज में होंगे, तब भी उसके घर में खाना तो बन ही रहा होगा, उसके बिना तो जिंदगी चल नहीं सकती। ऐसे प्रोडक्ट आपको बिजनेस करना है। कोरोना का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है ही नहीं वो चीज। फिर परेशान क्यों ना उसकी। देखो, परेशान किस लिए होना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं ड्राइवर हूं और मेरे पास हाथ में स्टीयरिंग है, और अचानक क्या हुआ, मैं स्टीयरिंग संभाल नहीं पा रहा हूं, तो मेरी परेशानी समझ में आती है। मैं चला ही नहीं रहा हूं, जब मैं गाड़ी को चला नहीं रहा हूं तो गाड़ी किस दिशा में जाएगी, मुझे परेशानी किस बात की, मैं टेंशन में क्यों हूं। तो जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, मुझे उस पर काम करना चाहिए। हमारा कंट्रोल क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों से बातें कर सकते हैं। देखो, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, ये काम खूब कर सकते हैं। आजकल आपको घर बैठे मोबाइल के माध्यम से आप पूरे दुनिया में जहां चाहे, जिससे चाहे, जितनी चाहे बातें कर सकते हैं। अब तक वक्त नहीं मिल रहा था, अब आपके पास वक्त है, आप खूब आराम से बातें कर सकते हैं। आप सीखना, कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस, सीखने की अगर आदत है तो सीख के आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी सीखने का मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। लेकिन आज आपके पास एक बढ़िया तरीका है
कि आप बिल्कुल जो भी वक्त आपके पास है उस वक्त में बिल्कुल घर बैठ के आप अच्छे अच्छे, जैसे एवरी मंडे 8 PM का प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, इसके जो नोट्स बनाते हैं आप उसको रिवीजन करिए, यानी एक एक पॉइंट लोगों ने किसने क्या बात कही, कमलेश्वर राय जी की क्या स्टोरी है, उन्होंने क्या बात कही, आर द्विवेदी जी की क्या स्टोरी है, उन्होंने क्या बात कही, माणिक जी ने क्या कहा उस बारे में बताइए, जितेंद्र सक्सेना जी ने, BM गुप्ता जी ने, नरवरे साहब ने, है ना, विपुल पाठक जी ने, रमेश जी शर्मा जो शिमला वाले उन्होंने, चाहे गोपाल जी चौधरी जो मधुबनी वाले, हर एक के पास बताने को बहुत कुछ है जो हमारी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े काम करता है। वो चीजें अगर आप सुने और जाने और उनको डायरी में अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स को दोबारा पढ़ के आप अपने जीवन में उनको उतारे कि भाई मुझे भी अपने जीवन में ये इन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये मुझे भी अपने जीवन में ऐसा करना है। बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए। आप लगातार एवरी वेडनेसडे एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, बहुत स्पेशल प्रोग्राम होता है, इट्स वेरी स्पेशल। हर बुधवार को सुबह 8:30 बजे सिर्फ SSP ग्रुप के लोगों के लिए होता है और सिर्फ वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हीं के लिए होता है। जनरल पब्लिक में जनरल एंट्री नहीं मिलती है। हाँ, अगर कोई रजिस्टर करेगा तो एंट्री मिल जाती है, लेकिन वो एंट्री करने के लिए, जैसे परसों सुबह वो प्रोग्राम होगा 8:30 बजे, जिस व्यक्ति ने आज रात तक रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, आज रात को मतलब आज रात को 12 बजे मान सुबह तक मान लीजिए, आप सुबह आप 8 बजे 9 बजे तक का टाइम ले लीजिए, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और जिनका डाटा बिल्कुल सही होगा उनको एंट्री मिलती है। हम लोग डाटा चेक कराते हैं क्योंकि हमारा सर्वर पे पूरा डाटा चेक होता है कि जो व्यक्ति SSP ग्रुप के लोगों टीम में नहीं है उनको एंट्री नहीं मिलती है। पहली बात, जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया अगर मेल आईडी गलत एंटर कर दी है उनको भी एंट्री नहीं मिलती है, और जिस व्यक्ति ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे अगर किसी और का मेल आईडी या किसी और पे अपना आईडी, यानी ये आप गिच पिच कोई जुगाड़ करते हो, एंट्री नहीं मिलती है। तो आप बढ़िया तरीका ये अपना ओरिजिनल सही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालिए, एक मेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए कि मैं हमेशा अब इस मेल आईडी को यूज करूंगा, उस मेल आईडी को सही स्पेलिंग के साथ एंटर करिए और आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपको एंट्री मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है आपको मेरी टीम जो मेरा मैनेजमेंट है आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। लेकिन वहां सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वहां पे हम बाकायदा चैलेंज करते हैं कि आपके बिजनेस की गति को 1000 गुना तक तेज कर देंगे, 1000 टाइम्स। यानी एक आदमी अपने जीवन में अगर आरसीएम बिजनेस को नॉर्मल तरीके से करके 2-4-5 लाख रुपए कमाए तो वहां पे आके वो 2-4-5 हजार करोड़ तक भी कमा सकता है। इसी आरसीएम से जिसका नमक आटा तेल बेचने और खरीदने की बात करें हम लोग, एक अद्भुत तरीके से आपके सामने सारे फैक्ट वो सारे सत्य आते हैं। मार्च महीने के परिणाम जैसा कि जिन साहब भी बता रहे थे कि लाखों के चेक आए कोरोना के इस पीरियड में, और ये कमाल है बिल्कुल। और लाखों के चेक तो आए, लेकिन इसी 2021 में करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम भी आप आरसीएम में देखोगे, और कोरोना उसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये बिजनेस है। ये अभी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा। तो हम लोग जो वेडनेसडे को जो प्रोग्राम करते हैं उसमें आपका काम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, आपका नेटवर्क कैसे बढ़े, आपको नेटवर्क बढ़ाने में सही तरह से सिस्टमेटिक सीढ़ियां बना के कैसे ग्रोथ करनी चाहिए, आप चीजों को डुप्लीकेट कैसे कर लें। अब डुप्लीकेट करने का मतलब कि आप जब औरों से काम करवाना सीख जाए, आप फ्री हो गए तो आपको लाखों करोड़ों लोगों को लाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदतें कौन सी है जो हम टीम में डालें, गोल सेटिंग कैसे करें, काउंसलिंग कैसे हो, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें, नए लोगों को कैसे अपनी जानकारी दें, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप पॉजिटिव बने रखे अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें, बिना घर से निकले, मतलब बिना घर से निकले बिना पैसे लगाए, बिना घर से निकले बिना पैसे लगाए और आरसीएम जैसे बिजनेस में फिर भी लाखों कमाए, ये तरीका सीखने को मिलता है आपको बुधवार के सुबह 8:30 बजे की मीटिंग में। आप अपनी इनकम को कई गुना मल्टीप्लाई और कई गुना तेज कर सकते हैं, और वो एंट्री बिल्कुल आपको इनिशियली अभी फ्री में मिलती है। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बुधवार के सुबह 8:30 बजे प्रोग्राम होता है, वेरी स्पेशल प्रोग्राम है। विचार करना, सकारात्मक बने रहना, विचार करना, ताकि आप जो भी आपके मन में आ रहा है उसका एक मंथन करो और सही निर्णय करो। आप है ना, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, थोड़ा वक्त दो अपने दिमाग में आने वाले आइडियाज का मंथन करो, सही फैसला करो, अपने सही अपलाइन के साथ बातचीत करो, सही सलाह लो और सही विचार करके सही बने रहोगे तो काम करना आसान हो जाएगा। सकारात्मक बने रहो, पॉजिटिव बने रहो, और पॉजिटिव बने रहने का तरीका बढ़िया है कि अपलाइन से बात करो, क्योंकि अपलाइन के पास उसकी अपलाइन है, उसके अपलाइन के पास उसकी अपलाइन है, उसके अपलाइन के पास उसकी अपलाइन है, उनके पास जैन साहब है। तो आप समझोगे जो पॉजिटिविटी की जो गंगा बहती है वो नीचे तक सबको पॉजिटिव कर देती है, और पॉजिटिव बने रहो तो जीवन में बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। खुशनुमा माहौल बनाए रखो,
है ना, अच्छा माहौल। क्योंकि देखो अगर कहते हैं टेंशन में आने का तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप जितना प्लेजेंट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा, आपके जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली में किसी भी मेंबर के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप एकदम हमेशा प्लेजेंट 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 आप रहिए, आपका काम अच्छा होगा। स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने का मेरा मतलब यहाँ पे एक, आप इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए जो कि अब तक हमने नहीं की। आप घर पे घर बैठे एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, वॉक करिए, है ना, और आप न्यूट्रीचार्ज का वेज ओमेगा खाइए, आज न्यूट्रीचार्ज का S5 खाइए आप, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। न्यूट्रीचार्ज मेन लीजिए जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, और आपके विटामिन डी की मात्रा के साथ साथ आपको एनर्जेटिक, मतलब कोरोना को लात मारने के लिए जैसे आपने गोलकीपर खड़ा कर दिया हो। साथ साथ अगर महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले। गामा ओरिजिनल एकदम कमाल का प्रोडक्ट है जो बहुत सारी बॉडी को आपको इतना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। साथ में आप आरसीएम का काढ़ा लीजिए। आप आरसीएम का काढ़ा पियेंगे तो कहते हैं मतलब एक ऐसी कमाल की चीज है, थोड़ा सा कड़वा जरूर है लेकिन जीवन की मिठास के आगे उसकी कड़वाहट कुछ भी नहीं है। साथ में आप अगर तुलसी का ड्रॉप अगर आप यूज करते हैं रोज पानी पीने के साथ में, चाय के साथ में, दूध के साथ में, तो आपके जो दिन भर का पेय पदार्थ है वो आपके बहुत लाजवाब हो जाता है। और ऐसी कमाल की तमाम चीजें आरसीएम के पास जैसे आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिश्ते बनाइए, रिलेशन डेवलप करिए। समय नहीं मिला, आज मौका है, लोगों से बातचीत करिए, हालचाल पूछिए, पॉजिटिव करिए और उनको सावधान रहने के लिए सलाह दीजिए। और साथ में बिजनेस के बारे में पूछिए और आप बताइए। आपसे कोई पूछता है और क्या चल रहा है, आप बहुत बढ़िया चल रहा है सर, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, जो कह अच्छा ऐसे में आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, आपसे वो अपने आप बातचीत करना शुरू करेगा। दिनचर्या को व्यवस्थित करिए, यानी कि जो सुबह से शाम तक का जो रूटीन है, बहुत सारे काम हम लोग अब तक नहीं कर पाते थे, वो आप करिए। अभी आपके पास बढ़िया वक्त है। काउंसलिंग करिए, पूरी टीम के साथ सलाह करिए कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है, क्या करना चाहता है। पूरी तरह से ड्राइवर बनिए, अरे बस के ड्राइवर बनिए, ताकि आप जिस दिशा में बस को ले जाना चाहेंगे उस दिशा में बस चलेगी और आपकी बस में जितने टीम के लोग होंगे, जितनी डाउनलाइन होगी, वो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आप ले जाना चाहेंगे। लेकिन ड्राइवर बनना पड़ेगा आपको। सर मैं तो ड्राइवर नहीं बनूंगा, तो अपने अगर कहते हैं ना हालात के भरोसे लोगों को छोड़ दोगे तो फिर उसका एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेज हैं। लक्ष्य बनाइए, गोल सेट करिए कि मई महीना, अब जैसे मैं मई महीने की मेरे हिसाब से क्या है, अभी हालांकि मेरी अभी बात जब खत्म होगी आपके बीच में, आपको मेरा गोल समझ में आ जाएगा। लेकिन मई में आपने अप्रैल को हराना है, मई में आपने मार्च को हराना है। मई आया किस लिए? आप ये मान के मई आया है, एक बड़ा प्लेयर आपके पास, और आपने मार्च के महीने को हराना है। ये टारगेट आप बनाइए, गोल सेट करिए, कुछ बड़ा करना है। अगर आप बड़ा करोगे, बहुत सारे कारण है बड़ा करने के बहुत सारे कारण हैं कि आपको सबसे पहला कारण ये है कि इस समय पे अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, यानी आपको लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे जब आप ज्यादा लोगों के बीच में काम कर सकते हो। आपके पास समय अच्छा खासा है जब आप बड़ा काम कर सकते हो। उस व्यक्ति के पास जिसके पास आप बिजनेस ले जाना चाहते हैं उसके पास भी समय अच्छा खासा है। इसके अलावा आपने अप्रैल महीने में थोड़ा आराम भी कर लिया है, तो मई महीने में आपके पास थोड़ा सा एनर्जी। हालांकि अप्रैल महीने में आप लोगों ने बड़ा कमाल का बिजनेस किया, जबरदस्त बिजनेस किया, अनबिलीवेबल बिजनेस किया, वो काम किया जिसकी शायद एक आम आदमी आम बिजनेस में उम्मीद नहीं करता, वो बिजनेस किया आपने। लेकिन मई महीने में आप उससे कई ज्यादा बड़ा लक्ष्य बना सकते हो, और मई में काम करते हो तो उसके बाद आपको जो कंपनी आगे चल के कुछ बड़े तोहफे आपको मिल जाए, उसकी तैयारियों के लिए आप एंट्री कर सकते हो। तो बड़े लक्ष्य बनाइए आप यहाँ पे, अधूरे कामों को निपटाइए। कई काम ऐसे हैं जो हम लोग कहते हैं कि बाद में करेंगे, वो बाद जो है वो बाद अब आ गया है, और पूरा करिए आप। पुस्तकें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें, जो भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़िए आप। बड़े बुजुर्ग की सेवा करिए, उनको समय दीजिए थोड़ा सा, उनके साथ उनकी कहानियां सुनिए, उनसे कुछ बचपन की यादें, उनसे आपके शादी में क्या हुआ था, उनके शादी में क्या हुआ था, बच्चे कब हुए, गांव में क्या करते थे, पहले ये था वो था, आप सुनिए, मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा सब चीजों को करने में। और बच्चों और परिवार को समय दीजिए, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, बहुत बढ़िया। देखो आपकी लाइफ इतनी कमाल हो जाएगी, इतनी जबरदस्त हो जाएगी, मतलब मजा आएगा आपको सिर्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोविड, जिसका साइन आपको देखने से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात करना चाहता हूं, कि यार बड़ा धोखा हो गया जिंदगी में, है ना,
बड़ा धोखा हो गया जिंदगी में कि कोविड ने तो पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया। लेकिन मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि ये धोखा है या ये मौका है। ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं गई, ये कोई बहुत बड़ी आपके सामने दस्तक तो नहीं पड़ रही है कि कुछ बहुत बड़ा कर लो भैया, मौका दे दिया। डॉक्टरों की चांदी हो गई, क्योंकि डॉक्टर है, बोला डॉक्टर को बोले इतने पेशेंट आ रहे, चांदी हो गई, है ना। आप कौन से डॉक्टरों से कम हो भाई? आपके पास भी तो मौका है, आप कौन से डॉक्टरों से कम हो? आपके पास तमाम चीजें हैं जो लोगों की चांदी कर रही है, आपका तो सोना होने वाला है ना। बहुत बढ़िया मौका आपके पास। मौका क्या, ये मौके को समझते हैं। अगर मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों में अक्सर जो आपके साथ पैरेलल जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो आपके समकक्ष काम करने वाले लोग होते हैं, मुश्किलें ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में केवल आपके पास आई है, मुश्किलें सबके पास आई है। सबके, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आई है, सबके पास, सबके पास आई है। इसका मतलब जब आपके पास मुश्किल आई है तो आपके कंपटीटर के पास भी मुश्किल आई है, आपके प्रतिद्वंदी के पास भी मुश्किल आई है। अब यहां पे अब आपको यह देखना है कि अगर आप मजबूत हो तो आपका प्रतिद्वंदी आपसे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। अगर और मुश्किल आएगी तो आपका प्रतिद्वंदी और पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है, और थोड़े टाइम में और पीछे रह जाएगा, क्योंकि आप आगे निकल जाओ, क्योंकि अब आपका तो मार्केट खुला हो गया। नहीं तो जो छुटरम पुटरम लोग होते हैं, जो कच्चे अधूरे, यानी तिकड़मबाज, जुगाड़ू, है ना, सेटिंग वाले, बबूल जैसे, एकदम बबूले जैसे लोग भी कई बार बड़ा काम करके और आपको दिखाना शुरू करते हैं कि देखो सर मैंने ये कर लिया। अब आपको यार ये साला 2 कौड़ी का तो आदमी नहीं है, छोटा सा बिजनेस नहीं है, छोटे से काम नहीं है, और मेरे आगे आप मुंह उठा के खड़ा है। अभी मौका आपके पास है। अब छोटे मोटे कमजोर लोग जो होंगे ना, वो ढेर हो जाएंगे। मेरा 20 साल का तजुर्बा है। 20 साल के तजुर्बे में आरसीएम के सामने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लगभग 2 लाख से ज्यादा कंपनी आई। 2 लाख आई, चली, बढ़ी, आगे बढ़ी, है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई आई खुली नहीं पाई, आई चली। उन्होंने काम किया, ऑफिस खोला, स्टाफ रखा, मैनेजमेंट टीम रखी, नेटवर्क बनाया, फैक्ट्रियां लगाई, बहुत कुछ किया, है ना। लेकिन वो तब तक करते रहे जब तक कमजोर तरीके से बिजनेस को बनाया जा सकता था, है ना। मजबूती का तो ऐसा मुश्किलें आई, आरसीएम आगे चला गया, वो ढेर हो गए। फिर काम हुआ, फिर कंपनी आई, आरसीएम आगे चला गया, वो ढेर हो गए। फिर मुश्किलें आई, फिर आगे, यानी ये आगे सिलसिला बढ़ता गया। आज 20 साल बाद आरसीएम इस मुकाम पे इसलिए है कि उसने 2 लाख कंपनी को हराया है ना। तो आपके पास एक मौका फिर कि जो भी आपको लचर पचर कंपनी, जो टुच्ची पुच्ची कंपनी है, उनको हराने का आपके पास इससे बढ़िया कोई मौका है ही नहीं है। आपके पास ऐसी कंपनी है जिसकी उत्पादन क्षमता, जिसकी क्वालिटी, जिसका मैनेजमेंट, थोड़ी सी चर्चा हम आगे इस बारे में करने वाले हैं। लोग कहते हैं, है ना, लोग कहते हैं, जो पूरी दुनिया में जो 135 करोड़ आदमी जो आपके सामने है, लोग कहते हैं भैया अभी इस टाइम में पैसा नहीं है। लोग कहते काम नहीं है, नौकरी चली गई है, तो नौकरी पे जा नहीं रहा हूं, ड्यूटी पे जा नहीं रहा हूं, कुछ करूं तो करूं क्या, बिजनेस नहीं है, धंधा बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, कोविड लगा हुआ है, मार्केट में लॉकडाउन लगा हुआ है, जब खुल नहीं पा रही है, जा नहीं पा रहे हैं, खोल देते तो ग्राहक नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या। खेती में स्कोप नहीं, क्योंकि खेती तो लिमिटेड है, अरे खेती में स्कोप नहीं उतना बड़ा, ऐसा नहीं कि सभी आदमी खेती करने लग जाए। तो यहाँ पे लोगों की जब जवाब ये होते हैं तो ये है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ये है मौका। तो पैसा नहीं है, इसका मतलब आदमी पैसा कमाना चाहता है, पैसा नहीं है। अगर पैसा हो तो फिर पैसा कमाना नहीं चाहता। पैसा देखो, जो अमीर आदमी है आप उसको आरसीएम का प्लान दिखाओ, वो नहीं सुनेगा आपकी बात, क्योंकि तो मेरे पास पैसा है। इसका मतलब आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास पैसा ना हो। अब वो कह रहा पैसा नहीं है, लोग कहते नौकरी नहीं है। अगर नौकरी होती, अगर आदमी 50,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, तो काम करने वाले वो भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, हजारों में एक होता है जो पैसा कमाते कमाते आरसीएम बिजनेस करते हैं। अब वो कह रहा है मेरे पास नौकरी नहीं है, तो आदमी सुनता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं होगा, भैया कुछ तो बताओ, कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे काम मिल जाए, बिजनेस नहीं है। यानी आपके पास मौका है, ये चीजें नहीं है। अब वो लोग कुछ चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। आज हर व्यापारी बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा लगा रखा है। और ऐसे परेशानी के समय पे आज अगर कोई चाहे तो किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्पलेस हो गया आदमी, है ना, हेल्पलेस हो गया पूरा। कोई किसकी क्या मदद करे। अगर कोई चाहे तो चाहे वो घर का सदस्य हो ना, तब भी वो हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि खुद ही परेशान है।
आदमी के पास खुद की परेशानी, दूसरों की समस्या का समाधान कहां से करे? फिर चाहे बहुत करीबी क्यों ना हो, एकदम क्लोज वन हो, तो लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं। कोई बिजनेस का सर्कल है तो भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मदद नहीं कर पा रहा है, और सरकार भी थोड़े टाइम में हाथ खड़े नहीं कर दे कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप जी रहे हो, मर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपके पास सामान आ रहा है, चोर आ रहा है, डकैती पड़ रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप अपने हाथों से खुद निपटो। बेस्ट क्या है कि ऐसा काम करना चाहिए कि हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़े ही नहीं है, हम अपनी मदद खुद करें और हम अपना काम खुद कर लें। आइए थोड़ा सा हिंदुस्तान के हालात पे बातचीत करते हैं कि जो इंडिया की, जो हिंदुस्तान की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में अभी कितने लोग क्या करते हैं, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, हमें बात समझने में थोड़ा बहुत सुविधा हो जाएगी। हिंदुस्तान में अभी खेती करने वाले लोगों की संख्या 38% है। 38% हिंदुस्तान की आबादी खेती करके अपना पेट पालती है। सरकार, प्राइवेट नौकरी यानी कि जो सरकारी नहीं, प्राइवेट जॉब, निजी जॉब जिसको बोले, प्राइवेट जॉब करने वाले 34% आबादी है। सरकारी कर्मचारी 6.25% आबादी है। स्किल लेबर, जो बंधुआ मजदूर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ऐसी लेबर जो एक दिन काम करती है दूसरे दिन का पता नहीं, ऐसी लेबर की आबादी हमारे पास 15% है, जो घरों घरों में चाहे वो कारपेंटरी का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, झाड़ू सफाई, ठोका पिंडी, मिस्त्री, कारीगर, इस टाइप के जो काम करते हैं, ये 15% लोग हैं जो ये काम करते हैं। व्यापार करने वालों जिनकी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज है ना, ऐसे लोगों 4.5% है। प्रोफेशनल यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सलाहकार, वकील, ये 1.25% लोग हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका आरसी बिजनेस का जो हम बात कर रहे हैं, इस तरह के जो काम करने वाले लोगों की संख्या 0.85% है, यानी 1% से भी कम है। और ऑनलाइन बिजनेस करने वाले 0.15%, यानी ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में अगर एक आदमी व्यापार करके सफल बनता है तो 1 लाख आदमी उसके नीचे काम करते हैं, तब जाके एक आदमी सफल बनता है। तो ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों के पास रह जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हालात अभी आए हैं, इन हालातों से बदलाव क्या होने वाला है। ये जो लाल कलर का जो मैंने आपको बाहर यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मैं, ये लाल कलर यानी ये यहाँ पे ये व्यवस्था घटेगी, यानी प्राइवेट जॉब लगभग 22% कम हो जाएगी, यानी इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई, और इस साल अभी ये जो सिलसिला चल रहा है, यानी ये लगभग इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकारी नौकरियां कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे नई जॉब नहीं होगी, क्योंकि नई जॉब जो अपॉर्चुनिटी होगी, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होता जा रहा है, तो ये संख्या भी कम हो जाएगी। स्किल लेबर, क्योंकि लोग अपने अपने गांव में चले गए, तो अगर काम की जरूरत भी होगी तो लोग गांव में चले गए, उस तरह के काम नहीं है, तो ये संख्या भी कम हो जाएगी। बिजनेस करने वाले लोग भी कम हो जाएंगे, व्यापारी कम हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती जा रही है, ऑनलाइन के बिजनेस जो है बिल्कुल कन्वर्ट करते जा रहे हैं, व्यापार कम होते जाएंगे, और उसी रेशो में प्रोफेशनल भी कम हो जाएंगे। अब बात आती है कि जब इतना सारी संख्या घटेगी तो आगे संभावनाएं कहां पे है। संभावनाएं जो बस्ती है वो ये कि कुछ लोग, खेती करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि लोग गांव में जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते, अपने गांव में अपने पिताजी, दादाजी, अपने अंकल, उनके साथ हाथ बटाएंगे, कुछ ना कुछ खेती का काम करेंगे, और ये संख्या यहाँ पे आपका इजाफा होगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा ग्राफ है, वो सबसे बड़ा ग्राफ ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वालों की संख्या एकदम बहुत तेज होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये इकलौता ऐसा कारोबार है जिसमें आपको न पैसा चाहिए, न आपको किसी छोटे गांव से बड़े शहर में आना पड़े, न आपको कोई बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, न आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजनेस चलने की गारंटी पूरी हो, और यहाँ पे सभी लोग यानी इस मोड पे आना पसंद करेंगे, ये मजबूरी बन जाएगी। अब एक बार कंक्लूड देख लेते हैं कि हमारा जो टोटल फर्क आ रहा है वो कितना फर्क आ रहा है। खेती करने वाले लोग इतने हो गए, प्राइवेट जॉब घट के इतनी रह गई, सरकारी नौकरियां घट के इतनी रह गई, स्किल लेबर इतनी रह गई, बिजनेस करने वाले लोग इतने रह गए, प्रोफेशनल लोग भी इतने से रह गए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, अगर मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर अटूट संभावना है तो सिर्फ आरसीएम बिजनेस की है। वो इतनी बड़ी तादाद जो है वो सारी की सारी माइग्रेट होने के लिए आरसीएम के दरवाजे खुले हैं, भरपूर खुले हैं, कितने भी लोग आ जाओ, कितने भी यहाँ पे जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी आपके पास निकल के आई है। ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा इजाफा होगा लेकिन बहुत कम फायदा होगा।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी संभावना निकल के आती है आरसीएम बिजनेस के बारे में। अब मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माई गोल? आज के 20 साल पहले जब बीसी सर ने, आज के लगभग 19 साल पहले बीसी सर ने एक नारा दिया था, ये तब की बात है जब कंपनी की शुरुआत के लगभग 2 साल हुए थे और सिर्फ पैंट पीस सब लोग कारोबार करते थे, जब प्रोडक्ट भी नहीं आए थे, न साबुन था, न टूथपेस्ट, न चाय पत्ती, न मसाला, न फूड, ग्रोसरी, कपड़े, जूते, कुछ नहीं था, सिर्फ पैंट पीस का किट था। लेकिन एक लक्ष्य बनाया था, 1 करोड़ लोगों को लाना मेरा टारगेट है, ये टारगेट दिया था बीसी सर ने। अब मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा मौका है जब आज हमारे पास 650 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 11,000 से ज्यादा जगह पर डिलीवरी सेंटर है, और आज तो इतनी संभावना है, और सबसे बड़ी बात है प्रॉस्पेक्ट की संख्या भरमार है, मतलब इतने सारे लोग आज आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लक्ष्य बना के चल रहा हूं कि 10 करोड़ लोगों को इस बिजनेस में लाना हमारा एक टारगेट है। अब ऐसा नहीं मैं 10 करोड़ को लाने की बात कर रहा हूं, जोश जोश में कह रहा हूं। इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरी योजना, जहां पे कंपनी तैयारियां कर रही है। मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी एक इंटरव्यू लेके आ रहा हूं, और वहां पे पूरे हिंदुस्तान के आदमी 135 करोड़ आदमी सवाल पूछेगा अपने जीवन में बिजनेस करने के संबंधित, और आरसीएम कैसे अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसका जवाब दूंगा मैं। मेरे सामने सवाल रखे जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को इनवाइट किया जा रहा है कि 135 करोड़ आदमी सवाल पूछेंगे आरसीएम बिजनेस कैसे किसी के जीवन को बदल सकता है, हर तरह से कैसे सफलता मिलेगी, कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे गारंटी हो जाती है किसी के जीवन में, वो चाहे कोई भी कुछ भी क्यों नहीं करता, ओपन सवाल होंगे और मैं उसके जवाब दूंगा। और ये शायद बहुत जल्दी आ जाएगा, ये सेशन 3 से 4 दिन 5 दिन में भी आ सकता है। कितनी अटूट संभावना है हिंदुस्तान के सामने। ये प्रोग्राम आप देखेंगे, आपको बहुत मजा लगेगा। आत्मनिर्भर बनाना यही आरसीएम की परिभाषा है, आरसीएम का काम ही यही है, आरसीएम का तरीका यही है। आरसीएम ने 20 साल में तरीका दिया ही ऐसा है कि लोग अपने घर में खुद अपना काम स्वयं कर पाए, वो किसी पे आश्रित न रहे, इंडिपेंडेंट हो जाए। सिर्फ 10 करोड़ लोगों को सिर्फ आरसीएम ला सकता है, क्योंकि बाकी कंपनियां तो इस तरह से बनी नहीं गई कि आरसीएम को 10 करोड़ लोगों को शामिल कर दे, संभावना ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए जो सूटेबल प्रोग्राम है वो सिर्फ आरसीएम के पास है। अब 20 साल का नेटवर्क आरसीएम के पास है, इतना बड़ा नेटवर्क का तजुर्बा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई नौसिखिया काम नहीं है। एकदम रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स है ताकि हर आदमी काम कर सके, बेहतरीन मैनेजमेंट है ताकि हर आदमी यहाँ पे उनको जो भी सपोर्ट मिल सके, कंपनी की उत्पादन क्षमता। अगर आप 10 करोड़ लोगों को अगर 1 महीने में ज्वाइन करा दो, आपको प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपको लगे यार क्या कमाल व्यवस्था, क्या कमाल मैनेजमेंट है ना। ये तैयारी आरसीएम के पास है। आज बहुत सारी इंडस्ट्री है कंपनी के पास, और थोड़ी बहुत भी बहुत सारी है। साथ में कंपनी के साथ जो अपने कंपनी के जो भी ब्रांड वेंडर्स है, वो सारे के सारे इतने सॉलिड है, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने हेल्दी है कि किसी भी काम को आप कितना भी बड़ा कर लो, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बड़ी अनुभवी लीडरों की टीम है, जहां पे सीनियर साथी जिनको गहरा तजुर्बा बिजनेस को करने का, और जिनको 15, 17, 18 साल का, 20 साल का तजुर्बा है, वो एक लीडर्स की टीम आपके पास है। और पूरे भारत के कोने कोने तक, हर जगह तक आपको लगभग 10,500-11 हजार जगह पे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाए, और उनके माध्यम से डिस्प्ले वॉल के फॉर्मेट से आज 1.5 लाख से ज्यादा जगह पे प्रोडक्ट की डिलीवरी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे कोविड की वजह से कोई कहता है मेरा मार्केट बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर घर में डिस्प्ले वॉल खुल सकती है, हर घर में डिस्प्ले वॉल खुल सकती है। हर घर में होने का मतलब ये हुआ कि वो आदमी अपने घर में, अपने मोहल्ले, पूरी सोसाइटी सील है, पूरा मोहल्ला सील है, कोई बात नहीं, मोहल्ले के लोग हैं, पूरे एक घर में है, पूरे मोहल्ले को सप्लाई हो गया, बड़ा आराम से काम हो गया, कहीं कोई झंझट नहीं, कोविड का कोई टेंशन ही नहीं है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं किसी और को, आदमी खुद अपने घर में प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, तो आदमी खरीद लिया एक बार और अपने हर महीने का बिल काट लिया, अपना काम हो गया, तो आपको टेंशन खत्म होगी, आपका समस्या बिल्कुल ही खत्म हो गया। मैं बहुत जल्दी आपके बीच में एक ट्रेनिंग करने वाला हूं, जो कि बातचीत होगी डिस्प्ले वॉल के ऊपर। डिस्प्ले वॉल हमारा दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल टूल क्यों है और कितना जबरदस्त है, और इसके फायदे क्या है, और अगर आप इस पे काम करते हो तो आपकी लाइफ को कितनी सिक्योरिटी मिलती है। बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूं। आइए थोड़ा सा आरसीएम के पावर के बारे में बातचीत करते हैं। आरसीएम क्यों दुनिया में सबसे अलग है? आरसीएम में रोजमर्रा के उत्पाद है, मतलब 300 से ज्यादा प्रोडक्ट तो आरसीएम ऐसे बनाता है जो मार्केट में कोई दूसरा बनाता ही नहीं है, मतलब पूरे विश्व में कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती है।
न्यूट्रिशन की कमाल की सीरीज है, बोले इतनी बेहतरीन सीरीज है जहां पे आपको वो चाहे गामा ओरिजिनल, चाहे वो आपका S5, चाहे न्यूट्रिशन मैन वुमेन, चाहे प्रोडाइट, चाहे न्यूट्रिशन किड्स, और चाहे वो गर्भवती महिलाओं के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो आपको जो भी चीजें ना कमाल, सब एक से एक वंडरफुल है। तो ये कमाल की चीजें जो आज की तारीख में, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बड़ा हथियार है, कहते हैं मेडिकल कंपनियां सारी मतलब रातों दिन दुनिया रात चौगनी प्रोग्रेस कर रही, क्योंकि उनके पास लोगों की हेल्थ को ठीक करने का तरीका है। आपके पास भी दुनिया की हेल्थ को ठीक करने का तरीका है। जहां वो डॉक्टर है वही यहाँ पे आप भी डॉक्टर हो, और ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको इतने बेहतरीन, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स को आपको दुनिया भर के बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सीरीज के साथ काम कर सकते हैं। हेल्थ गार्ड, और हेल्थ गार्ड में जहाँ पे रोजमर्रा का खाने का तेल और चाहे गामा ओरिजिनल, ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को और हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इस टाइम पे हमारे को वो ज्यादा अच्छा हेल्दी रहना बहुत जरूरी भी है। और क्योंकि खाने का प्रोडक्ट्स है जो कि जिसके बिना काम नहीं चलता, और इस प्रोडक्ट को भी दुनिया भर के अवार्ड मिले हुए हैं, ये जाहिर करता है कि ये हमारे प्रोडक्ट कितने लाजवाब है। गुड डॉट की वो सीरीज जो आरसिम के पास है, जो पूरे हिंदुस्तान में और किसी भी कंपनी के पास नहीं है, जहां पे ऐसे प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन कंटेंट भी हो, स्वादिष्ट भी हो, और जिसका खाने को मन ललचाए, वो तमाम चीजें आज हमारे पास है। उसके बाद आपके पास जो खेती और किसानी करने के लिए एग्रो की प्रोडक्ट्स की सीरीज बहुत बढ़िया लाजवाब सीरीज हमारे पास है। महिलाओं को कॉस्मेटिक से वंचित रखा जाए, बात गले नहीं उतरती है, ये सीरीज हमारे पास है। और साथ साथ में टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। अगर ऊपर सारे गोलों को अगर आप देखेंगे तो ये वो यूनिक चीज है, ये यूएसपी है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ये यूएसपी जो किसी और के पास नहीं है। टेक्सटाइल हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में, नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। लेडीज के जो अंडरगारमेंट्स के सीरीज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एग्रो प्रोडक्ट की इस तरह की सीरीज किसी के पास नहीं है। गुड डॉट की चीज भी किसी के पास नहीं है। गामोरिजोल भी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। न्यूट्रीचार्ज के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं उस तरह की चीजें किसी के पास नहीं है। और रोजमर्रा के आटा तेल मसाले भी किसी के पास नहीं है। ये आपका यूएसपी बन जाता है। अगर ये चीज आपके पास 135 करोड़ लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास है। 135 करोड़ को नौकरी चाहिए, आपके पास है। 135 करोड़ लोगों को सपोर्ट चाहिए, आपके पास है। 135 घर में बैठे काम कर ले, तरीका आपके पास है। तो यहाँ पे 10 करोड़ लोगों को लाना कौन सा मुश्किल काम है? करना क्या है? बड़ा सिंपल सा काम है। लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ सिंपल सा काम है कि मार्केट के प्रोडक्ट्स ना, आरसेन के प्रोडक्ट्स हाँ, बस इतनी सी बात है। बस इतना सा काम है कि आपने मार्केट के प्रोडक्ट को ना बोल दिया, आपका काम आसान हो जाता है। और आपको करना ये है कि आप अपने नीचे टीम बनाइए, एक आदमी 2 को, 2 आदमी 4 को, 4 आदमी 8 को, ताकि काम बट जाए, थोड़ा थोड़ा काम आसान हो जाए। और टीम बनाए तो आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाए। और ये टीम बन गई आपकी तो एक दिन आपके पास 10-20 हजार भी आएगा, एक दिन 50 हजार भी आएगा। आज जैसे लोगों के पास लाखों आ रहे हैं, वो लाखों भी आएंगे, और एक दिन करोड़ों भी आएंगे। काम बड़ा आसान है कि मार्केट के प्रोडक्ट को नो बोलना है, आरसेन के प्रोडक्ट को यस बोलना है। सिंपल सा काम है। नेटवर्क जिसको छोटा समझना सबसे बड़ी भारी भूल है। कहते हैं कि इस दुनिया में नेटवर्क बिजनेस से ज्यादा खूबसूरत कोई बिजनेस नहीं है, कि 1% काम 100 गुना परिणाम। ये नेटवर्क की पावर है। ये पान की दुकान में नहीं हो सकता, कपड़े की दुकान, जूते की फैक्ट्री, कंपनी का शोरूम, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी काम में ऐसा नहीं है। सिर्फ नेटवर्क बिजनेस में ऐसा है कि 1% काम 100% परिणाम। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये सिर्फ नेटवर्क की पावर है। कोई मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई की लाइबिलिटीज आपकी नहीं है। आप कहते हैं करोड़ों कमाएंगे, तो आपके पीछे फैक्ट्री लगाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सप्लाई करना, मैनेजमेंट करना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो कोई दूसरा कर रहा है। पैन इंडिया और वर्ल्ड बिजनेस, यानी कि अगर आप चाहो तो इस बिजनेस को आप पूरी दुनिया में फैला सकते हो, बिना घर से निकले। बिना घर से निकले भी आप पूरी दुनिया में इसको फैला सकोगे। पूरे भारत में पहले हम बनाए रेजिडुअल इनकम, यानी आपके बाद आपके घर और आपके परिवार में आपके इनकम आती रहे। ये तरीका सिर्फ नेटवर्क बिजनेस में है। अनलिमिटेड एक्सपांडेबिलिटी, यानी इसको कितना भी बड़ा किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई इसे हजारपति बना देगा, लखपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा। ये खरबपति, नरपति, तरपति, सरपति, जरपति, जितने भी पति होते हैं ना, ये सारे पति बना के छोड़ सकता है आपको ना। आप बस काम की शुरुआत करो। मार्केट के प्रोडक्ट को ना बोलनी, आरसीएम के प्रोडक्ट को हमें बोलनी है ना। अनलिमिटेड ग्रोइंग इनकम, यानी कि आपकी इनकम को बढ़ते हुए क्रम के रूप में इनकम देगा। आप जिंदा डायमंड जाएंगे, लेकिन जिंदा रहते रहते जाएंगे, लेकिन आप अगर दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो आपके
आईडी डबल डायमंड जाएगी, ट्रिपल डायमंड जाएगी, 4 टाइम डायमंड जाएगी, आपके नीचे हजारों डायमंड जाएंगे। यानी ये एक ऐसा तरीका है जो बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता है। मुझे किसी ने पूछा कि इतनी बड़ी बात आप बता रहे हो, कितनी इनकम आती है? बढ़िया सा सवाल पूछा किसी ने, कितना पैसा आता है? मैंने उसको जवाब दिया, वो जवाब आज मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने कहा यार सवाल आपने पूछा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने कहा मेरा जवाब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की जरूरत क्या है। तो मैंने कहा आप मुझे बताओ कि क्या जो ये अगला जो आंसर है, वो आंसर मेरे हिसाब से ये है कि कितनों को पैसा आता है। कितना पैसा आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनों को आता है इंपॉर्टेंट है। अगर सारा ही चेक अगर एक आदमी ले जाए तो फिर नेटवर्क बिजनेस की जरूरत ही क्या थी? फिर तो जो पूंजीपति लोग पहले भी काम कर रहे थे, पहले भी अमीर आदमी अमीर बनना था, अभी भी अगर अमीर आदमी अमीर बन जाए, गरीब गरीब ही रह जाए, फायदा क्या हुआ? 10 करोड़ आदमी के घर में पैसा है, 1 करोड़ आदमी इस आत्मनिर्भर बन जाए, यानी 1 करोड़ आदमियों को जिंदगी में कभी दूसरी नौकरी नहीं करनी पड़े, 1 करोड़ परिवार सुरक्षित हो जाए। अरे ये काम, ये तरीका, ये पावर, ये सिर्फ आरसीएम में है। अगर कितना पैसा आता है, पैसा दिखाना शुरू करेंगे तो फिर पैसा तो मैं दिखा दूंगा, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन बात टारगेट वो नहीं है। टारगेट है कि कितनों को पैसा आता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 12 लाख परिवार, मार्च महीने में 12 लाख परिवारों के घरों में इनकम गई है आरसीएम बिजनेस से। ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। चलो 10 करोड़ अगर आरसीएम में आ जाए, बस मैं आखिरी स्लाइड पे हूं, आपसे बिल्कुल विदा लेने के पहले मोड पे, कि 10 करोड़ परिवार अगर आरसीएम में आ जाए तो सैनिटाइजर और मास्क आज आरसीएम का प्रोडक्ट है। यानी अब यहाँ पे अगर कोई आरसीएम में आ जाए तो बोले यार फिर मार्केट की सारी कंपनी बंद, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आने वाले दिनों में सैनिटाइजर और मास्क आटा नमक की जैसे हो गया है कि घर में कुछ भी लाओ सैनिटाइजर जरूर लाओ, घर में कुछ भी करो मास्क जरूर पहनो, तो ये असेंशियल हो गया। तो ये प्रोडक्ट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आरसीएम आपको इसी से डायमंड बना दे। न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है, हेल्दी फिट रखने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आरसीएम के पास है। खेती करते हैं तो एग्रो प्रोडक्ट सिर्फ आरसीएम के पास है। ग्रोसरी, जो रोजमर्रा की चीजें, आपको जो वेज हेल्दी फूड, 100% हेल्दी फूड, पर्सनल केयर, होम केयर और डेली नीड की बाकी तमाम चीजें, ये सिर्फ आरसीएम के पास है। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर आरसीएम के अलावा पूरी दुनिया को अगर खत्म कर दूं, भूल जाओ एक बार कि पूरी दुनिया में कुछ है कि नहीं है, अगर सब कुछ खत्म कर दो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब कुछ तो आरसीएम के पास है। 100% टैक्स पेयर, यानी कि पूरा टैक्स जमा कराते हैं ताकि सरकार को चलाने में कभी कोई दिक्कत ना आए, तो ये भी आरसीएम के पास है। एजुकेशन, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, ये भी आरसीएम के पास है। साथ में सपोर्ट, यानी हर आदमी को काम करने के लिए मदद चाहिए, एक सीनियर चाहिए, एक गाइडलाइनर चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक गार्जियन चाहिए, वो सब कुछ आरसीएम के पास है। दुनिया में किसी और जगह कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनकम, अगर आप कहते हैं जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी आरसीएम के पास है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मेरी बात यहीं पे मैं खत्म, अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। जैन साहब को फिर से वापस में माइक देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जय आरसीएम। जी सर, जबरदस्त जानकारी के साथ सर आपने जो आज आंकड़े प्रस्तुत किए, वो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का इतना बड़ा स्कोप बताया। मतलब कि ये तो बात हो गई कि मतलब कि ये तो करोड़पति बनने के रास्ते सबके लिए खोल दिए गए सर। फिर 10 करोड़ परिवार आएंगे कैसे, वो भी आपने पूरा प्लान शेयर किया। तो बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि भाई ये इतने लोगों की जो अपॉर्चुनिटी गई है, उन सबको अपॉर्चुनिटी के लिए आपने आज इतना क्लियर दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म एवरी मंडे 8 PM जे आरसीएम में इतनी अच्छी जानकारियां दी, और उसके साथ साथ में जो है और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हम लेकर के आ रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे जो प्री कोर लिख करके काफी लोग आए हुए हैं, तो प्री कोर लीडरों से मैं मुलाकात करा रहा हूँ, और आगे से हम 5 प्री कोर लीडरों को और भी चांस देने वाले हैं। तो प्री कोर लीडर्स क्योंकि हमारे पास 70 के आसपास हो चुके हैं, 5 कोर लीडरों को भी हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज हमारे बीच में नरवरिया जी आए हैं। नरवरिया जी बताइए सर, आज का प्रोग्राम कैसे लगा, इस महीने की इनकम? जी सर। सर जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है सर? जय आरसीएम सर, बाकी में ये कमाल की एजुकेशन मिली है। अगर इसको लोग फॉलो करें ना तो उनकी लाइफ तो नहीं, उनकी पीढ़ियां बदल जाएंगी। और इतना सरल, इतना सुंदर सिस्टम मैं नहीं समझता सर कि पूरी दुनिया में कहीं हो सकता। इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक सिस्टम को फॉलो करना है। और दुनिया की इकलौता सिस्टम है जिसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ नकल करना। जो कुछ कहा जा रहा है उसको फॉलो करें। इन सब बातों को करते हुए लोगों की अगर एक ऐसी लाइफ मिलती है तो सर ये लोगों को भरोसा नहीं होता। और आरसीएम बिजनेस में
भरोसा ही करना है, सिर्फ विश्वास करना है अपने आप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और आपकी जो अपलाइन है उसके ऊपर। जो कुछ भी बताया जाता है अगर ये सब कुछ अगर फॉलो किया तो सर आने वाले समय में क्या होने वाला है वाकई में वो तो समय ही बताएगा। आज जो इस केसेस महीने की इनकम बताइए सर, इस महीने की इनकम बताइए सर। सर 3.25 लाख रुपए है सर। सर 3.25 लाख सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 3.25 लाख की इनकम। डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव जी। जी सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम, बहुत बढ़िया लगा सर और बहुत ही मतलब अच्छा चल रहा है। अगर इस तरह से, जिस तरह से नॉलेज हो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, बहुत अच्छा काम होगा सर। जी सर, इस महीने की इनकम सर इस महीने 75,000। चलिए सर, बहुत बधाई सर आपको। और हमारे बीच में अरुण शुक्ला जी। जी सर, चंदन कुमार राय जी। जी सर, अरुण शुक्ला रीवा से। जी सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर। आज केसी सर का जो आंकड़े जो दिखाए गए, इससे ऐसा लगता है कि बहुत खुशी हो रही है कि और इस RCM महीने की को ही इनकम ये सर, अवसर मिलने इस वाला है। महीने की इनकम बताइए सर। 60,000 सर। बहुत बधाई सर। मंजीत सिंह जी आइए स्टार पर। जी मंजीत जी। संतोष रावत जी आइए। डॉक्टर संतोष जी। जी सर जय श्रीराम। एवरी मंडे 8 PM जय श्रीराम सर। और अभी आज की मीटिंग तो सर की मतलब ऐसा लगा कि अब इस तरीके से अगर काम किया जाए, डर को हटा दिया जाए और इस धोखा को मौके में बदल दिया जाए, बहुत बड़ा काम हो सकता है सर और बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। और हम लोग बुधवार की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उसमें कैसे कैसे काम करना है, कौन सा तरीका लगाना है, क्या कैसे कर सकते हैं, सब चीजें मिल रही सर। और सबको ऑनलाइन में आना चाहिए और आना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि खाली कोरोना काल में, पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर ऑनलाइन आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। इस महीने की इनकम टोटल 1,55,000 है सर। 1,55,000। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। और हमारे बीच में अभी है, क्या कहते हैं कि अपना प्रेमपाल जी। जी प्रेमपाल जी। मंजीत जी भी नहीं आए, प्रेमपाल जी भी नहीं आए लग रहा। नहीं सर, JRCM। हाँ हेलो। हाँ जय बोलिए। हाँ सर, JRCM सर, परिचय है, नाम प्रेमपाल सिंह है, दिल्ली से हैं। और ये एवरी मंडे 8 PM जो है ये गजब ढारा है सर। बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की हो रही है सर। और अगर सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो सर बहुत बढ़िया वो हो जाएगा सर। और अगर इनकम की बात करें, इस महीने 62,000 रुपए चेक सर। चलिए बधाई हो सर। बलबीर जी। धन्यवाद सर। जी गुरुदेव, सभी गुरुओं को JRCM। बलबीर सिंह गुप्ता ग्वालियर से सर। और बिल्कुल नरवे जी हमारे कम बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि बिजनेस विश्वास का है। और मैंने भी विश्वास किया और विश्वास का नतीजा है कि मैं किसी से रोता रहता और मैं कहता सर सच में हो सकता है, सच में हो सकता है। और गुरुदेव केसी जी कहते बलबीर चिंता न कर, तो एक दिन ऐसा होगा। तो सर इस महीने का 63,068 रुपए आया है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। और योगेंद्र सिंह जी। जी सर जय। नमस्कार सभी को। आज की मीटिंग सर जोरदार है। एवरी मंडे 8 PM जय RCM। और केसी जी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें तो सबको लाना ही है और बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस महीने की इनकम? इस महीने की इनकम है सर 76,000 प्लस। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर राजेश। यस सर जय RCM। सर आपदा में अवसर आपने बताया सर, वाकई में आपदा में अवसर। पिछले बार आपदा आया तो 5 गुना बिजनेस हुआ। इस बार की आपदा का जो घंटी बजा सर, फिर 5 गुना बिजनेस हो जाएगा। और सर इस महीने की इनकम है सर 1,25,000। 1,25,000। बहुत बहुत बधाई हो सर। केसी सर देख रहे हैं, बिल्कुल सबके लाखों की इनकमें आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो।
गणेश कुमार, गणेश कुमार, गणेश कुमार। गोपाल जी चौधरी। एवरी मंडे बस एक चीज बार बार आप लोग जो सीखे हैं, जो ट्रेनिंग के माध्यम से घोड़े गधे अच्छे खेल दिखा सकते हैं, मरने के लिए लोग तैयार हो सकते हैं, तो इस ट्रेनिंग में आकर के लोग सीख करके लाखों नहीं एक दिन करोड़ों रुपया महीना कमा सकते हैं। दोस्तों इस महीने जो इनकम आया है 1,05,201 रुपया। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। गोपाल जी चौधरी। जी सर, जी सर, जी सर। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम सर। और थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब चल रही है, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में थे, लेकिन इस प्रोग्राम में जो वोल्टेज मिला है वो अंदर से आज मुझे बुखार उतारने वाली दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा अंदर से चार्ज हो चुका हूँ। इतना जबरदस्त एनर्जी आज के प्रोग्राम में मिला है और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से वजह से एक भी आदमी गरीब नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से हर आदमी इस बिजनेस के एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और स्टार रूबी जा सकते हैं। अगर इस महीने की इनकम की बात करूं, 2,03,000 इस महीने का इनकम आया सर। 2,03,000, 2,03,000। बहुत बहुत बधाई हो सर। 2,03,000। सुभाष यादव जी, सुभाष यादव जी, प्री कोर सुभाष यादव जी। जी जय आरसीएम सर। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम सर। सर लास्ट मंथ की जो मेरा शकल दिखाइए, आप हमारे जो प्री कोर लीडर हैं जी। सर मैं अंधेरे में हूँ, लाइट नहीं है यहाँ पे मेरे पास अभी। अच्छा, मैं बाहर बैठा हूँ, नेटवर्क नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए सर। लास्ट मंथ की इनकम है 97,659। गजब सर, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। अक्षय सोनी जी। और सर ये आपकी ट्रेनिंगों का कमाल है सर। इन ट्रेनिंगों के माध्यम से इस कोरोना काल में भी हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। थैंक यू। क्या बात है सर, इसके ऑनलाइन की वजह से आपसे देखो इतनी अच्छी मुलाकात हो रही है। सुभाष यादव जी साहब। अक्षय सोनी जी। जय आरसीएम सर। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। सर ने शानदार बताया कि कोरोना मौका है कि धोखा है। वाकई अगर देखा जाए कि मार्केट में समस्याएं ही समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान सिर्फ आरसीएम के पास है। तो सर ने आज बहुत शानदार जानकारी दी। और इस महीने की इनकम की बात करूं तो 1,04,000। 1,04,000, क्या बात है। आशा सिंह जी, आशा सिंह जी। सर एवरी मंडे 8 PM सर, जय आरसीएम सभी को। आशा सिंह मध्य प्रदेश रीवा से। और सर मंडे की मीटिंग की जबरदस्त तैयारी करती हूँ सर। जैसे लगता है कि हर हफ्ते हमारे घर में एक बेटी की शादी है और बाराती 1,000, 1 मिनट के 5 मिनट के अंदर 1,000 बाराती लाख हो जाते हैं। और यूट्यूब में बहुत सारे बाराती रहते हैं। बहुत अच्छे से बिजनेस हो रहा है सर। और फैमिली इनकम इस महीने की 76,000 से ऊपर सर। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई है। बिल्कुल आज यूट्यूब पे हजारों लोग लाइव दिख रहे थे। बहुत बहुत, जैसे एक टेलीविजन चैनल पे हजारों लोग दिखते हैं, उससे ज्यादा लोग यहाँ दिखने लग गए हैं। आप सबका धन्यवाद। और हमारे बीच में अभी है क्या कहते हैं, मंजीत जी, आरके चौधरी जी। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सभी गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम। एवरी मंडे 8 PM जय आरसीएम। और बहुत जबरदस्त सर आज का कार्यक्रम रहा। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। और सर इस महीने जो मार्च के बिजनेस की इनकम आई है वो 82,000 सर। बहुत बधाई सर आपको, बहुत बधाई। वीरेंद्र तिवारी जी। जी सर, जय आरसीएम सर। हम तो आधे घंटे से इसमें यूट्यूब में थे, इसमें आ ही नहीं पा रहे। इसको लॉक कर दिया जाता है तो इसमें आ ही नहीं पाते थे। पिताजी की तबीयत खराब थी तो वहां व्यस्त थे। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे बीच में विपुल पाठक जी, विपुल पाठक विपुल पाठक जी है क्या? जी जी। तो सर बहुत शानदार सर, आज लाखों की इनकम आई। और केसी सर बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहा। हजारों लोग आज यूट्यूब लाइव पे भी रहे। तो बताइए सर, लास्ट में बिल्कुल मैसेज दीजिए सर और आज की क्लोजिंग करवाइए सर। आखिरी में बिल्कुल सिंपल सी बात कहूंगा मैं कि युद्ध में जब एक आदमी कूदता है, लड़ने के लिए जब जाता है, तो उसका जो मोड होता है ना, उसका जो रवैया होता है, वो हारने के मोड से कभी नहीं जाता है।
वो परिस्थितियों को नहीं देखता है, वो एक ही मोड होता है कि बस मुझे जीत के आना है। आपको इस बिजनेस में इसी मोड से, इसी रवैये से मई के मैदान में कूद जाना है, हर हाल में करके दिखाना है। परिस्थितियां जो है लेकिन हर हाल में करके दिखाना है। बड़े टारगेट बनाइए और आप जो हालात है उस हालात में कैसे काम कर पाएंगे, इसको लेके लगातार आपको जानकारी, लगातार आपको ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, आप जूम पे आ रहे हैं, ये आपके सबके लिए बहुत बढ़िया बात है जो आप हमेशा के लिए आपके लिए सहायक बनेगी। एक चीज पे मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि 16 मई को हम लोग एक अद्भुत प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक बहुत कमाल का, एक ऐसा सेलिब्रेशन, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आरसीएम के बारे में विस्तार से जान पाओगे आप। 5 घंटे का पूरा प्रोग्राम होगा वो, और लगभग 6 सीजन उसके बनेंगे, और उसमें लगभग 1400 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और वैसा सेलिब्रेशन फिर अगली बार होगा जो कि जून तक जो भी लोग काम करेंगे, जुलाई महीने में फिर वो दोबारा प्रोग्राम किया जाएगा। तो जो भी साथी जो अभी तक 16 मई के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, सभी लोगों को अपने फोटोग्राफ भेजने हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ आ गए हैं और बहुत सारों के आने बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहता है कि उन्होंने कहा हमने तो मेल कर दिया है। मैं आपको थोड़ा 1-2 चीजें याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मेल आईडी आपको जो कंपनी की हमने दी हुई है उसी पे भेजना है। आप अगर मेरी पर्सनल मेल आईडी पे भेज रहे हो या दीपक की मेल आईडी पे भेज रहे हो, वो डाटा वहां पे नहीं जाता है, इसलिए आपको उसी मेल आईडी पे, उसी पे ही भेजना है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात कि मेल आईडी आप सही एंटर करिए। अगर आप मेल आईडी गलत एंटर करोगे तो डाटा नहीं पहुंचेगा, अगर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे डाटा नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप सही मेल आईडी पे डाटा भेजिए। अगर आपको भेजने में दिक्कत आती है, आप अपनी अपलाइन को भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, और आपकी अपलाइन जो है वो हमारे तक पहुंचा देगी। डाटा भेजने में कोताही मत करिए, ताकि हम चाहते हैं कि आपको मैं बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करूं। बहुत सारे लोगों की वीडियो फिल्म बन रही है वहां पे, जो कि उन सब की कहानियां आपको सुनने के बाद आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आरसीएम ने उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव किया। किस तरह से एक आदमी सुसाइड करने की उस मोड पे अब अपनी जिंदगी को एकदम बिल्कुल स्वर्गिक बना चुका है आरसीएम के माध्यम से। किस तरह से एक आदमी केले बेचने वाला, किस तरह से एक आदमी चाय बेचने वाला, किस तरह से एक आदमी बहुत छोटे छोटे काम करने वाला आदमी आज अब करोड़पति बनने के सपने देख रहा है और बड़े काम कर रहा है। वो स्टोरी आएगी आपके पीछे, उनके पड़ोसी क्या कहते हैं, उनके दोस्त क्या कहते हैं, जीवन में बदलाव कितना जरूरी है, आरसीएम आने वाले दिनों में क्यों नंबर 1 बनेगा, विश्व में इसका मुकाबला कोई क्यों नहीं कर पाएगा, क्यों इसके डिलीवरी व्यवस्था आगे चल के किस तरह से काम करेगी, किस तरह से हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं जो हमारे लिए और मजबूती का कारण बनते जा रहे हैं, और किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट सीरीज को, किस तरह से हमारी उत्पादन क्षमताएं बढ़ेगी, किस तरह से हम लोग पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डिलीवरी का नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं, जो आने वाला टाइम में टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी, जिंदल, वारन बफेट और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक और चाहे कोई आ जाओ, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। किस तरह से आरसीएम आने वाले दिनों में 1 करोड़ परिवारों के रोजगार का एक मजबूत और पक्का साधन बनेगा, किस तरह से 10 करोड़ परिवार आरसीएम को अपना के आरसीएम के प्रोडक्ट्स का फायदा भी लेंगे और एक्स्ट्रा इनकम का कारण भी बनेंगे, किस तरह से इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा, ये सारी जानकारियां 16 मई के उस अद्भुत प्रोग्राम में आपको मिलेगी। आप सब लोग उसमें आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, आप सब लोगों का सम्मान करना और ये सभी अपलाइनों का फर्ज है, और आप बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाए। एक ऐसा टूल बन के आपके पास आ जाए कि वो वीडियो आप जिसको भी शेयर करें, बंदा अकेला ज्वाइन नहीं करे, वो पूरे परिवार, अपने मौसी, चाची, बुआ, फूफा सबको एक साथ ज्वाइन करा दे। ऐसा टूल आपके बीच में बन के आने वाला है। उस टूल में हीरो का रोल अदा करोगे आप, बस वो हीरो जैसी फोटो एक बार आपके आ जाएगी तो हीरो का रोल बिल्कुल 100% आप ही को मिलने वाला है, क्योंकि आपने हीरो जैसा काम भी किया है। इसी के साथ मेरी बात मैं खत्म करता हूं। बड़े लक्ष्य बनाइए, बड़ा काम करिए, बड़ी तैयारी करिए, मई को विजय बनाइए और मार्च से कुछ बड़ा करके दिखाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, फिर अगले मंडे शानदार मुलाकात के साथ में। आज हजारों लोग यूट्यूब लाइव पे भी थे, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर दें, उससे क्या है कि हजारों लोग वहीं पे ही आ सकते हैं, तो वहीं पे रहें। और उसके साथ में बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोग्राम केसी सर का भी स्टार्ट हो चुका है, बुधवार को जो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहे। और गुरुवार के दिन मॉर्निंग में 7 बजे ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होंगे जो दौर चल चुके हैं। तो गुरुओं का वार गुरुवार है, तो सुबह 7 बजे इसी आईडी पे, सुबह 7 बजे जो वीके मिश्रा जी इसको आईडी को रन करते हैं, तो उस आईडी पे ज्यादा से ज्यादा लोग
इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंगें भी ले सकेंगे और उसमें मैं भी रहूंगा। बहुत बहुत स्वागत रहेगा आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। एवरी मंडे 8 PM जय RCM। अगले मंडे फिर मुलाकात होगी सबसे। और सभी लोग जय RCM करते हुए अभी जा सकते हैं। सबको ओपन कर दिया गया है, सब लोग अपना अपना कर सकते हैं।